हल्द्वानी में 39 करोड़ की ठगी, 25 महीने में पैसा दुगना करेंगे कहा और इसके चलते 39 करोड़ रुपए लोगों के हड़प लिए। कम से कम 8,000 लोगों के साथ ठगी करी है। कहां का वो मामला है, हल्द्वानी का वो मैटर है, डिटेल से बताता हूं। इस कंपनी के द्वारा मेरे पास भी कॉल आया था, जो इसमें काम कर रहा था ना, अक्सर ये फौजियों को ठगते थे। मेरे पास भी कॉल आया था, कर लो, जानने वाला व्यक्ति था, नाम लूंगा नहीं, मगर एक एक करके अभी ये जेल जाएंगे। सारा कुछ बताते हैं। 25 महीने में 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख का 4 लाख, 8 लाख का 16 लाख, इंसेंटिव देंगे, सब कुछ देंगे। बड़ा फ्रॉड हुआ है, कमिश्नर राउत जी ने भंडाफोड़ किया है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप मेरे चैनल में। बात करते हैं सीधे मुद्दे की। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कौन कौन फंसे है वो भी जरा लिखना। और हमारे साथ एक व्यक्ति खासा जानने वाला भी है, फौज से रिटायर भी है। उस व्यक्ति ने हमको भी इतनी बार इस कंपनी में पैसा लगाने को कहा था, मगर मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा ये फ्रॉड है, भाग जाएंगे। आज वह कंपनी फंस गई है। होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले जनता दरबार में उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के जो कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत जी हैं, उनके वहां एक कुसुमखेड़ा निवासी व्यक्ति वह शिकायत लेके ये आता है कि एक कंपनी में मैंने पैसे निवेश करे थे कि इंसेंटिव मिलेगा, डबल पैसा होगा, 2 लाख का 4 लाख होगा, 2 साल यानी कि 2 साल 1 महीना 25 महीने में हम आपका डबल करेंगे, इंसेंटिव भी देंगे, पैसा लगाओ। मगर 39 करोड़ रुपए लोगों ने लगा दिए। किसी के 4 लाख, किसी के 8 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 1 लाख। मैक्सिमम इसमें फौजी ठगी का शिकार हुए हैं। मैक्सिमम ज्यादातर लोग फौजी इसका शिकार हुए हैं, ठगी का। उसके बाद उसने क्या करा, इंसेंटिव तो कुछ दिन देना चालू करा, कुछ दिन दिए, इंसेंटिव दिए, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉलों में वहां पार्टियां करी, फोटो खींचे। अगर आपको फोटो चाहिए, वो फोटो मेरे पास है अभी। ये लोग कहां किस तरीके से फोटो खींचते थे, कैसी मीटिंगें करते थे, कोट पैंट टाई पहना के, बिल्कुल आज इसको चीफ बना दिया, आज इसको सेक्रेटरी बना दिया, आज उसको वो बना दिया, कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तमाम फोटो अभी भी वो मेरे पास है। अगर किसी को सबूत चाहिए तो वो मैं दे सकता हूं, उनकी प्रोफाइल से निकाल के। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन तो चलता रहा, इंसेंटिव थोड़ा बहुत देते रहे। उसके बाद धीरे धीरे ये कंपनी के लोग जो है ना गायब होते गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इनका ऑफिस जो रणवीर गार्डन है उसके आसपास बताया जा रहा है। उसके बाद उस डायरेक्टर ने क्या करा, उसका नाम भी बताऊंगा, अपना जो भी पैसा था वो 40-45 हजार या फिर 2,000 कुछ दो अकाउंट में ऐसे रखे, बाकी का 2 जगह प्लॉट खरीद लिए हल्द्वानी। करोड़ों के प्लॉट खरीद लिए, करोड़ों खर्चा कर लिया, सब मिल बांट के ये लोगों ने ले लिए। और जो डायरेक्टर था उसने उन पैसों से 2 प्लॉट खरीदे। निवेश कहीं नहीं किया, इधर करेंगे उधर करेंगे कहा, कहीं भी नहीं किया। क्या आप भी ऐसा ठगी का शिकार हुए हैं? कौन दे देगा 2 साल 1 महीने में 1 लाख का 2 लाख? आप बताइए, इतना तो 15% 20% ब्याज देके भी नहीं होता ना। तो कैसे यार लोग झांसे में आते हो, कैसे आप लोग ऐसा पैसा देते हो? अब मैं थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ हुआ क्या। कमिश्नर राउत जी ने इनकी शिकायत पे इनको बुलाया ऑफिस में, इनके जो सीईओ जो है। उसके बाद इनको पूछा गया, भैया तुम्हारा क्या है बिजनेस, कहां से तुम पैसा दोगे, तुम्हारा इस पैसे जो लोगों के पास से तुम पैसा जमा कर रहे हो, तो तुम्हारा आगे स्रोत क्या है, क्या कौन सी कंपनी है, आपको कहां से आएगा वो पैसा? आप कैसे दावा कर दे रहे हैं कि 2 लाख का हम लोग 4 लाख दे देंगे, इंसेंटिव भी देंगे? तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि फ्रॉड था सब। तो कोई जवाब नहीं उनका। उसके बाद उनका दफ्तर खगाला गया। अब सीईओ पे कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है, मुकदमा लिखो बोल दिया है। उसके बाद जब वहां पर रणवीर गार्डन में ऑफिस में लोग गए तो 8-10 लोग और आ गए। 8,000 लोग, यानी कि ज्यादा समय नहीं हो रहा है इसको, 2 से 2.5 साल हो रहे हैं। 8,000 लोग जोड़ लिए और 8,000 के किसी के 50,000 है, किसी के 1 लाख है, किसी के 2 लाख है। अब राउत जी ने यह कहा है कि आपको पाई पाई देना पड़ेगा, एक एक रुपए का हिसाब आपको देना पड़ेगा। सीईओ पे मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं। तो विशेष ध्यान रखिए, कहीं भी इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं वीडियो के माध्यम से यही आपको कहना चाहता हूं, कहीं भी इन्वेस्ट ना करिए, किसी भी क्षेत्र में आप किसी को पैसा 1 रुपया न दें। बैंक के अलावा और पोस्ट ऑफिस के अलावा या फिर LIC वगैरह आप कर रहे हैं, इनके अलावा आप कहीं पर भी पैसा नहीं दें। कोई भी कंपनी XYZ इतना भी दावा कर ले, आप
आप कहीं भी 1 रुपया नहीं लगाए। शेयर करें वीडियो को ज्यादा ज्यादा ताकि आपकी आंखें खुले, आपके लाखों करोड़ों रुपए बचे मेहनत की कमाई। सीईओ कहाँ का था? अपने उत्तराखंड का ही, बिमल रावत। इसको बोला कि आप दस्तावेज दिखाइए, आप कंपनी के डॉक्यूमेंट दिखाइए, कहाँ निवेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेखा जोखा बताइए, आप ट्रांजेक्शन बताइए, कहाँ क्या करा है। कुछ भी उसने नहीं बताया। अब क्या होगा? पैसे वापिस आएंगे नहीं आएंगे? रावत जी ने तो कह दिया है सबका पैसा देना पड़ेगा, मगर इस पे मुकदमा होगा, गिरफ्तारी होगी, जेल जाएगा, कोर्ट में केस चलेगा, तो क्या उसके बाद पैसा मिलेगा? ऐसे ही एक अक्षय विदित लिमिटेड कंपनी ने भी करा है। अरविंद पंत डायरेक्टर था, अभी फिलहाल जेल में है वो। उसमें भी लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खा गया वो। कार्रवाई चल रही है, लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं। उसमें मेन जो था राजू बरगली था, उसका ड्राइवर, उसने भी बहुत से लोगों के पैसे जमा करे। अब क्या हो रहा है? वो नैनीताल हाई कोर्ट में उसकी पेशी हो रही है हर महीने, वो जेल में है और कार्रवाई चल रही है। पैसा कम मिलेगा लोगों का। अक्षय विदित लिमिटेड करके एक कंपनी, उसमें भी यही दावा था कि हम आपको ब्याज देंगे, पैसा बढ़ा के देंगे। सेम चीज यही भी था। तो ऐसा हो गया है। ज्यादातर फौजी लोग इस पे फंसे हुए हैं। नाम किसी का मैं लूंगा नहीं, आधिकारिक तौर पर किसी ने बताया नहीं, मगर सबसे जो रिटायर फौजी लोग हैं ना, वो इसका शिकार हुए हैं। बाकी लोग तो हुए हैं, मगर ज्यादातर लोग जो है फौजी लोग शिकार हुए हैं। मेन डायरेक्टर कुछ लोग इसमें जो फौज से रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। वो लोग क्या झांसा करते थे, दूसरे को बोलते थे। एक फौजी ने खुद मेरे को बोला है, रिटायर फौजी ने मेरे को बोला है, गोरंगा जी कर लो, आपको पैसा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, 5,000 का 10 देंगे, 10 का 15 देंगे। बाद में ये लोग क्या करते थे, छोटे मोटे जो ये बनते थे ना, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को मैनेजर बनाया, किसी को असिस्टेंट मैनेजर बनाया, किसी को सुपरवाइजर बनाया, जोड़ते जाओ लोगों को। तो ये लोग क्या करते थे, किसी से 5,000 भी लेते थे, किसी से 2,000 भी लेते थे, कहते थे तुम्हारा 5 महीने में हम लोग 5,000 कर देंगे, 2,000 का। ऐसे करके 10,000, 15,000, 20,000 छोटी छोटी रकमें भी लेते थे। ये मुझे अच्छी तरीके से ज्ञात है। मुझे पता था कि ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसना है, मैंने नहीं किया, मगर जिसने किया वो फंस गया है। बहुत बड़ी कार्रवाई। बताइए आप, 39 करोड़ यहीं पर नहीं होते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 39 करोड़ इतनी छोटी रकम नहीं होती है। तो यार मैं एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इतना पैसा लोगों के पास आया कहां? क्यों ऐसे इस तरीके से दे रहे हैं? क्या आजकल इतना डिजिटल हो गया है, बैंक है, क्यों ये फ्रॉड कंपनियों में पैसा आप लगा रहे हो? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आई। क्यों झांसे में आप लोग आ जाते हो? न उनका कोई वेरिफिकेशन है, न कुछ है, न कुछ है। इस पे हम लगातार बने रहेंगे। हमारे एक मित्र फौजी हैं, उनसे भी हम इस विषय पे वार्तालाप करेंगे कि उनके पास भी ऑफर आया, क्या हुआ। इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या था ये मामला करके। भाग तो गए हैं, जो सीईओ थे, छोटे मोटे थे, वो तो उन्होंने पैसा पकड़ा और चले गए। अब एक एक पैसा देना पड़ेगा। कौन वो व्यक्ति है वो मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत से व्यक्तियों को मैं जानता भी हूँ, मगर बहुत से लोग आप जानते भी हो। तो प्लीज यार ऐसा बिल्कुल ना करिए। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको जागरूक करना। पेपरों के माध्यम से आप पढ़ लेंगे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उसने पैसे सब ठिकाने लगा दिए। जो उसके साथ जुड़े हुए थे ना, उनको बांट दिए पैसे। 1 करोड़ उसमें डाल दिए, 50 लाख उसमें डाल दिए, 50 लाख उसमें डाल दिए, ऐसे करके पैसे बांट दिए। अब उसके खाते में कोई पैसा नहीं है और माना जा रहा है कि उसने प्लॉट भी ले लिए। और पता नहीं क्या क्या होगा। सारी जांचें होंगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। कब उनको पैसा मिलेगा, क्या होगा, इस पे भी हम बने रहेंगे। अगर कोई फौजी हमको मिलता है जिसके पैसे डूबे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और आपको कंपनी का नाम बता देते हैं, क्या था इनका कंपनी का नाम जाते जाते। GMFX ग्लोबल लिमिटेड, ये कंपनी का नाम इन्होंने लिखा हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरीके से ठगी का शिकार ना हो। कार्रवाई चल रही है। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।